ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। आज की जो क्लास है वो है गैलीलियन रूपांतर समीकरण। यहाँ पर जो गैलीलियन शब्द है वो क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। गैलीलियन शब्द क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है जो क्या कर रहा है, न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। न्यूटन की कहानी को आगे कौन बढ़ा रहा है, गैलीलियन नामक वैज्ञानिक बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो गैलीलियन है वो क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है। गैलीलियन न्यूटन के नियम की पालना क्यों कर रहा है, क्योंकि जो गैलीलियन है वो क्या कर रहा है, न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है तो गैलीलियन को क्या करना पड़ेगा, न्यूटन के नियम की पालना करनी पड़ेगी। तो आप सभी को पता है कि ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है, कि ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे। जो वो निर्देश तंत्र है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। न्यूटन के नियम की पालना कौन करता है, कौन सा निर्देश तंत्र करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र करता है। न्यूटन की पालना कौन करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र करता है। तो गैलीलियन केवल किसके लिए लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है। गैलीलियन केवल कौन से निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है, केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए क्या होता है, लागू होता है। यहाँ पर जो गैलीलियन है वो क्या, एक वैज्ञानिक का नाम है जो क्या कर रहा है, न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। न्यूटन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है तो गैलीलियन क्या करेगा, न्यूटन के नियम की पालना करेगा। तो आप सभी को पता है कि ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे। जो कौन सा निर्देश तंत्र ऐसा जो न्यूटन के नियम की क्या करे, पालना करे, वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गैलीलियन रूपांतर समीकरण में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे गैलीलियन क्या करता है, न्यूटन के नियम की क्या करता है, पालना करता है। गैलीलियन न्यूटन के नियम की पालना करता है। यहाँ पर गैलीलियन शब्द है वो क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है जो क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की क्या करता है, पालना करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जो गैलीलियन है वो कौन से निर्देश तंत्र के लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है। दूसरी सेकेंड हम पॉइंट लिखेंगे, गैलीलियन गैलीलियन केवल 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 जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है। जो गैलीलियन है वो केवल किसके, कौन से निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू क्यों होता है, क्योंकि जो गैलीलियन है वो क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है। तो ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की पालना करता है, वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जो गैलीलियन क्या करता है, केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए ही लागू होता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, गैलीलियन रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गैलीलियन रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रूपांतर समीकरण क्या है, यहाँ पे रूपांतर समीकरण क्या है, रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो कौन सा लेते हैं, एस निर्देश तंत्र। कौन सा लेते हैं, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं, एस निर्देश तंत्र। एक कौन सा लेते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। दोनों निर्देश तंत्र में हम क्या निकालना चाहते हैं, समन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, समन निकालना चाहते हैं।
यहाँ पर एस निर्देश तंत्र भी कौन सा निर्देश तंत्र होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। और एस प्राइम निर्देश तंत्र भी कौन सा निर्देश तंत्र होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? गैलीलियन रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। तो गैलीलियन में क्या है? दोनों निर्देश तंत्र कौन से होंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्यों होंगे? क्योंकि जो गैलीलियन है वो क्या कर रहा है? न्यूटन के नियम की पालना कर रहा है। तो ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के नियम की क्या करता है? पालना करता है। वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो दोनों निर्देश तंत्र हम कौन से लेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेंगे। रूपांतर समीकरण क्या होती है? रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो लेते हैं एस निर्देश तंत्र और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। हम दोनों निर्देश तंत्रों में क्या निकालना चाहते हैं? संबंध निकालना चाहते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों में संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? रूपांतर समीकरण कहते हैं। वे समीकरण वे समीकरण वे समीकरण जो दो निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? रूपांतर समीकरण कहलाती है। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। दोनों निर्देश तंत्र में हम क्या निकालना चाहते हैं? संबंध निकालना चाहते हैं। तो संबंध बताने वाली समीकरण दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? रूपांतर समीकरण कहते हैं। रूपांतर समीकरण हम क्या पढ़ रहे हैं? गैलीलियन रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गैलीलियन रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा क्या होगी? वे समीकरण जो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यहाँ पर हम दो के आगे क्या लगा देंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र लगा देंगे। दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहते हैं। परिभाषा में रूपांतर समीकरण की परिभाषा में आपको क्या लगाना है? निर्देश तंत्र के आगे क्या लगाना है? जड़त्वीय लगाना है। क्या लगाना है? जड़त्वीय लगाना है। तो अगली पॉइंट आपको क्या लिखना है गैलीलियन में? अगला जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है परिभाषा का। क्या लिखना है? परिभाषा का। तो डबल एरो लगा के वे रूपांतर समीकरण जो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। वे समीकरण तो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब हम क्या लगाएंगे? केस फर्स्ट लगाएंगे। यहां तक आपको परिभाषा के बाद में आपको क्या लगाना है? केस फर्स्ट लगाना है। परिभाषा के बाद में आपको क्या लगाना है? केस फर्स्ट लगाना है। केस फर्स्ट में लिखना है दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या है? संपाती है।
केस नंबर फर्स्ट लगाना है और केस नंबर फर्स्ट में लिखना है दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, प्रारंभ में संपाती है। यहाँ पर दो शब्द नहीं है, दो शब्द क्या है नहीं है, एक तो प्रारंभ है और एक क्या है संपाती है। प्रारंभ का मतलब क्या है, प्रारंभ का मतलब है यहाँ पे प्रारंभ का मतलब क्या है, प्रारंभ का मतलब है t बराबर 0 सेकेंड। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 सेकेंड होता है। यहाँ पे प्रारंभ का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 सेकेंड। और संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है दोनों निर्देश तंत्र, दोनों निर्देश तंत्र एक ही बिंदु पर विद्यमान हो, एक ही बिंदु पर विद्यमान हो। संपाती का मतलब क्या होता है, जो दोनों निर्देश तंत्र है वो क्या हो, एक ही बिंदु पर विद्यमान हो। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से दोनों निर्देश तंत्र है वो एक ही बिंदु पर क्या है, विद्यमान। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। ये कोई पॉइंट पी है और पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। और पॉइंट ए पे कौन बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। पॉइंट ए पे कौन बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इसकी क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। स्थिति कौन बता रहा है, ये व्यक्ति बता रहा है। किसकी बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। स्थिति का मतलब होता है स्थान, स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थान होता है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है, वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। पॉइंट बी पे कोई वस्तु विद्यमान है और पॉइंट ए पे क्या कोई व्यक्ति बैठा है। और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट बी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक निर्देश तंत्र कहलाएगा। कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, एस निर्देश तंत्र। पहला निर्देश तंत्र कौन सा है, एस निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो एस निर्देश तंत्र और एक क्या लेते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो पहला निर्देश तंत्र हम कौन सा ले रहे हैं, एस निर्देश तंत्र। ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इस व्यक्ति की ये कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, वाई हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, जेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और ये कौन सा निर्देश तंत्र का नाम दे रहे हैं, एस निर्देश तंत्र। ए निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। हम गैलीलियन पढ़ रहे हैं तो गैलीलियन में कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। और ये इसी पॉइंट पे दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति और बैठा है। इसी पॉइंट पे क्या बैठा है, एक व्यक्ति और बैठा है। और ये व्यक्ति भी क्या बता रहा है, पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। ये व्यक्ति भी क्या बता रहा है, इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो भी क्या बैठा है, इसी पॉइंट पे बैठा है। तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स प्राइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, वाई प्राइम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, जेड प्राइम हो जाएगी। और इस निर्देश तंत्र का क्या नाम ले देते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। क्या ले देते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कितने निर्देश तंत्र है, दो निर्देश तंत्र है। दोनों निर्देश तंत्र क्या बता रहे हैं, पॉइंट पी के निर्देशांक बता रहे हैं, एक्स वाई जेड। ये कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। और एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, ये कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र बता रहा है। दोनों निर्देश तंत्र क्या बता रहे हैं, पॉइंट पी पे कोई स्थिति वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। मतलब इसके क्या बता रहे हैं, निर्देशांक बता रहे हैं। एस निर्देश तंत्र निर्देशांक क्या बता रहे हैं, एक्स वाई और जेड बता रहे हैं। और एस प्राइम निर्देश तंत्र निर्देशांक क्या बता रहे हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम में आपको
पहला डायग्राम बनाना है टी प्रारंभ प्रारंभ t बराबर 0 सेकंड पे, t बराबर 0 सेकंड पे, प्रारंभ t बराबर 0 सेकंड। आपको फर्स्ट डायग्राम बनाना है t बराबर 0 सेकंड। फर्स्ट डायग्राम आपको क्या बनाना है, आपको नंबर 1 देना है और नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, t बराबर 0 सेकंड लिखना है। तो पॉइंट पी पे हम क्या मान रहे हैं, कोई वस्तु विद्यमान मान रहे हैं। पॉइंट पी पे क्या मान रहे हैं, कोई वस्तु विद्यमान है और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट पी के निर्देशांक बता रहा है, मतलब पॉइंट पी की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ये कौन सी x है और ये कौन सी x है, y है और ये कौन सी x है, z है और मूल बिंदु क्या है, O है। और पॉइंट P के क्या बता रहा है, ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। और पॉइंट P के क्या बता रहा है, निर्देशांक बता रहा है। कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। दूसरा वाला व्यक्ति भी क्या है, इसी पॉइंट पे विद्यमान है, तो ये कौन सी x हो जाएगी, x प्राइम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, x प्राइम हो जाएगी। और ये कौन सी x हो जाएगी, y प्राइम हो जाएगी। और ये कौन सी x हो जाएगी, z प्राइम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, z प्राइम हो जाएगी। तो ये कौन सा निर्देश तंत्र है, s प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, s प्राइम निर्देश तंत्र। s प्राइम निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है वो क्या है, o प्राइम है। और ये निर्देश तंत्र क्या बताएंगे, निर्देशांक बताएंगे। बिंदु P पे क्या कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। स्थिति का मतलब ये क्या बता रहा है, इसके निर्देशांक बता रहा है। तो x प्राइम बता रहा है, y प्राइम बता रहा है और z प्राइम बता रहा है। ये तो हो गया t बराबर 0 सेकंड पे। दूसरा आपको लिखना है t बराबर t सेकंड पे, t बराबर t सेकंड पे। दूसरा वाला आपको क्या लिखना है, t बराबर t सेकंड पे। t बराबर t सेकंड पे क्या है, s प्राइम निर्देश तंत्र। s प्राइम निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड पे s प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। t बराबर t सेकंड पर s प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, s प्राइम निर्देश तंत्र नियत वेग से क्या है, नियत वेग से गतिशील है। कौन सा निर्देश तंत्र गतिशील है, एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या है, नियत वेग से गतिशील है। किस समय में, किस समय में, t बराबर t सेकंड पे, t बराबर t सेकंड पे है। और t बराबर t सेकंड पर एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में, t बराबर t सेकंड पर एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। एस प्राइम निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड में किस अवस्था में, नियत वेग से गतिशील है। किस अवस्था में, गतिशील है। कौन से वेग से, नियत वेग से। और एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। और एस निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड पे, एस निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड पर किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। तो इस अवस्था में आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो पहला वाला निर्देश तंत्र किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। ये x है, ये y है और ये z है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। और बिंदु P के क्या बता रहा है, निर्देशांक बता रहा है। क्या बता रहा है, बिंदु P के निर्देशांक बता रहा है। कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र। क्या बता रहा है, x y और z बता रहा है। और एस निर्देश तंत्र की हम क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। एस निर्देश तंत्र की हम क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। जो मूल बिंदु से होगी स्थिति सदिश, आर वेक्टर। मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर क्या है। आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश। क्या है, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु ओ,
मूल बिंदु O और बिंदु P के मध्य की दूरी क्या है? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु O और बिंदु P के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश। यहां पर आर वेक्टर क्या है? एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश है। एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश क्या है? एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश है एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश है मूल बिंदु O तथा बिंदु P के मध्य की दूरी। बिंदु P के मध्य की दूरी क्या है? मूल बिंदु O तथा बिंदु P के मध्य की दूरी क्या है? एस निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश है। अब दूसरा वाला निर्देश तंत्र किस अवस्था में? दूसरा वाला जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में है? दूसरा वाला जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। मान लेते हैं दूसरा वाला जो निर्देश तंत्र है वो टी समय बाद t बराबर टी सेकंड पे कहां पहुंच गया? इस पोजीशन में पहुंच गया। किस पोजीशन में पहुंच गया? इस पोजीशन में, यहाँ पे पहुंच गया। यहां से गतिशील करता हुआ कहां पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। तो ये कौन सी एक्स एक्स प्राइम है और ये कौन सी एक्स वाई प्राइम है और ये कौन सी एक्स जेड प्राइम है और मूल बिंदु क्या है? ओ प्राइम है। और इस पी बिंदु के निर्देशांक बता रहा है, कौन बता रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्स प्राइम, वाई प्राइम और क्या बता रहा है? जेड प्राइम बता रहा है। और इस एस प्राइम निर्देश तंत्र की हम क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। स्थिति सदिश क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम। आपसे मैं पूछूं आर वेक्टर प्राइम क्या है? आर वेक्टर प्राइम है एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश। एस प्राइम निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश। यहां पर आर वेक्टर प्राइम क्या है? आर वेक्टर प्राइम है एस प्राइम निर्देश तंत्र की क्या है? स्थिति सदिश है। आर वेक्टर प्राइम क्या है? एस प्राइम निर्देश तंत्र की क्या है? स्थिति सदिश है। एस प्राइम निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश क्या है? एस प्राइम निर्देश तंत्र की जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु O प्राइम, मूल बिंदु O प्राइम तथा बिंदु P के मध्य की दूरी। बिंदु P के मध्य की दूरी। यहाँ पे एस प्राइम निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु O प्राइम तथा बिंदु P के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र की स्थिति सदिश बोलते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी, दोनों निर्देश तंत्रों के हम क्या जानना चाहते हैं? मध्य की दूरी जानना चाहते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी क्या होगी? आर वेक्टर नोट होगी। क्या होगी? आर वेक्टर नोट। आर वेक्टर नोट क्या है? यहाँ पे आर वेक्टर नोट क्या है? दोनों निर्देश तंत्र के मध्य की दूरी है। दोनों जो निर्देश तंत्र है उनके मध्य की दूरी क्या है? आर नोट वेक्टर है। क्या है? आर नोट वेक्टर है। ये तो क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम की हमको क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। हम क्या मान रहे हैं? दो निर्देश तंत्र मान रहे हैं। दोनों निर्देश तंत्र, पहले आपको क्या बनाना है? पॉइंट वेस्ट लगाना है। पॉइंट वेस्ट में आपको प्रारंभ में लिखना है t बराबर 0 सेकंड पे ये डायग्राम बनाना है और सेकंड पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है t बराबर t सेकंड पे आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एरो लगा के फर्स्ट लाइन में हमने कितने निर्देश तंत्र माने? माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र माने। कितने निर्देश तंत्र माने? दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र माने। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है।
हमने कितने निर्देश तंत्र माने हैं? 2 निर्देश तंत्र माने। दोनों निर्देश तंत्र कैसे हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस तथा एस प्राइम है। क्या है? एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से, क्या है? नियत वेग से। एस निर्देश तंत्र क्या है? एस प्राइम जो निर्देश तंत्र है वो नियत वेग से क्या है? गतिशील है। नियत वेग कितना मान रहे हैं? कैपिटल वी वेक्टर मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? कैपिटल वी वेग। नियत वेग से, कैपिटल वी वेग से गतिशील है। गतिशील है। अगली वाली लाइन में अगला पॉइंट लिखना है। अगली वाली लाइन में आपको लिखना है दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है ओ तथा ओ प्राइम है। अगली वाली आपको लाइन में लिखना है एरो लगा के, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर है। तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का, एस प्राइम निर्देश तंत्र का, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आर वेक्टर प्राइम है। क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। अगली वाला एरा लगा के अगली वाली लाइन में आपको लिखना है, अगली वाली लाइन में लिखना है बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम है। अगली वाली लाइन में एरो लगा के आपको लिखना है दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी, दोनों निर्देश तंत्र के मध्य की दूरी क्या है? आर वेक्टर नोट है। हम क्या निकालना चाहते हैं? आर वेक्टर नोट का मान निकालना चाहते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4, या क्या लिख सकते हैं? वेग लिख सकते हैं। तो समय कितना है? t है। दूरी कितनी है? आर वेक्टर नोट है। और वेग कितना है? कैपिटल वी वेक्टर है। हम क्या निकालना चाहते हैं? आर नोट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो आर नोट वेक्टर क्या आ जाएगा? कैपिटल वी वेक्टर गुणनफल में क्या आ रहा है? टी आ रहा है। ये तो क्या लिखना है? आपका थ्योरी का पार्ट लिखना है। इसके बाद क्या आपको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण की हेडिंग लगानी है। यहां तक आपको क्या लिखना है? थ्योरी का पार्ट लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। यहां पर एक चीज और लिखनी है आपको। यहां पर देखो दोनों निर्देश तंत्रों में टाइम क्या एक समान है। एक समान है मतलब एस निर्देश तंत्र, ध्यान से देखना, एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड पे, t बराबर t सेकंड पर किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र t बराबर t सेकंड पे, t बराबर t सेकंड में किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। लेकिन दोनों का समय क्या है? एक समान है, लेकिन दोनों का स्थान क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। स्थान तो अलग अलग है लेकिन समय क्या है? एक समान है। मतलब ये एस निर्देश तंत्र 9:11 में
किसी वस्तु को देख रहा है, मतलब 9:11 पे देख रहा है, किसी पॉइंट पी को देख रहा है, किसी पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु को कब देख रहा है, 9:11 पे देख रहा है। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में देखेगा वस्तु को, 9:11 पे देखेगा। किस अवस्था में देख रहा है, 9:11 पे इस वस्तु को क्या बता रहा है, निर्देशांक बता रहा है। किस टाइम में बता रहा है, 9:11 पे बता रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या है, समय क्या है, एक समान है। लेकिन एक तो किस अवस्था में, विराम अवस्था में, और एक किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। दोनों की पोजीशन तो अलग हो रही है समय के सापेक्ष, लेकिन समय क्या है, दोनों में एक समान है। दोनों में समय क्या है, एक समान है। दोनों निर्देश तंत्र में समय क्या, एक समान है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट नेचर। क्या है, नेचर का मतलब होता है दोनों निर्देश तंत्र में क्या होना चाहिए, समय एक समान होना चाहिए। इसमें टर्म में क्या आ रहा है, t बराबर t सेकंड आ रहा है। और किस अवस्था में, किस t बराबर t सेकंड में एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में। और t बराबर t सेकंड में किस अवस्था में, एस प्राइम निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में। इसका मतलब दोनों में तो समय क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे देखो जो समय है वो क्या, एक समान है। तो समय को हम क्या बोलेंगे, नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचर। इनवेरिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट बोलेंगे। यहाँ पर इनवेरिएंट का मतलब है दोनों निर्देश तंत्रों में जो समय आ रहा है वो एक समान आना चाहिए। तो यहाँ पर एक एरो लगा के आप और लिख सकते हो, दोनों निर्देश तंत्र में समय क्या है, नेचर है। मतलब एस निर्देश तंत्र का हम समय क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और एस प्राइम निर्देश तंत्र का हम समय क्या मान लेते हैं, टी प्राइम मान लेते हैं। दोनों समय क्या है, बराबर है। दोनों समय क्या है, बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण में आपको पहली हेडिंग लगानी है स्थिति रूपांतर समीकरण। क्या लगानी है, स्थिति रूपांतर समीकरण। गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में आपको पहली हेडिंग लगानी है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको, एक त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, एक त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज त्रिभुज ओ प्राइम पी में। डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है। ओ प्राइम पी आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ प्राइम पी आ रहा है। तो त्रिभुज ओ प्राइम पी में सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या लगा रहे हैं, इस त्रिभुज में हम क्या लगा रहे हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा रहे हैं। ये नियम आपको कहां मिलेगा, वीडियो नंबर 9 में। वीडियो नंबर आपको 9 में ये टॉपिक मिलेगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये आपको टर्म कहां समझ में आएगी, वीडियो नंबर 9 में आएगी। यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, वो टर्म आपको कहां समझ में आएगी, आपको वीडियो नंबर 9 देखना है, और वो वीडियो नंबर 9 में क्या मिलेगी, ये जो टर्म लिखूंगा वो वहां पे मिलेगी। तो जो ये टर्म लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ ओ पी सदिश बराबर ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर। ये टर्म आपको कहां समझ में आएगी, ये टर्म समझ में आएगी वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में आपको क्या आएगी, ये टर्म समझ में आएगी।
तो OP कितना है, OP है R वेक्टर, O प्राइम वेक्टर कितना है, R नॉट वेक्टर, O प्राइम P वेक्टर कितना है, R वेक्टर प्राइम। अब हम क्या करना चाहते हैं, पक्षांतर करना चाहते हैं। R वेक्टर प्राइम को हम क्या लिखना चाहते हैं, इधर लिखना चाहते हैं, इधर लेना चाहते हैं इधर, और R वेक्टर को हम क्या लिखना चाहते हैं, इधर लेके आना चाहते हैं। तो देखो R वेक्टर तो यहाँ पे रह जाएगा, और R नॉट वेक्टर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, R वेक्टर प्राइम लिख लेते हैं, और R वेक्टर माइनस R वेक्टर नॉट लिख लेते हैं। तो R वेक्टर नोट क्या है, R वेक्टर नोट है कैपिटल B वेक्टर गुणनफल में क्या है, T है। तो R वेक्टर प्राइम R वेक्टर माइनस कैपिटल B वेक्टर गुणनफल में T है। समीकरण 1, समीकरण 1 किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 1 स्थिति रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है, स्थिति रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है, स्थिति रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 1 इसको व्यक्त करती है, स्थिति रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। सेकंड आपको हेडिंग लगानी है निर्देशांक रूपांतर समीकरण। सेकंड 2 नंबर पे आपको क्या लिखना है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण लिखना है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण लगाना। निर्देशांक रूपांतर समीकरण की आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको कहां से लिखनी है, वीडियो नंबर 8 से लिखनी है। वीडियो नंबर 8 से आपको क्या लिखनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है। तो हम जानते हैं कि कण का स्थिति सदिश वीडियो नंबर 9 में, कण का जो हम स्थिति सदिश निकाला था वो कहां से निकाला था, वीडियो नंबर 9 पे निकाला था। कहां से निकाला था, वीडियो नंबर 9 से। कण का जो स्थिति सदिश है वो वीडियो नंबर 9 से हमने निकाला था। आर वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको टर्म कहां मिलेगी, वीडियो नंबर 9 पे मिलेगी, कण का स्थिति सदिश। इसी प्रकार से आर वेक्टर प्राइम क्या है, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप, और वी वेक्टर कैपिटल वी वेक्टर आर वेक्टर नोट क्या है, आर वेक्टर नोट है एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप। कैपिटल वी वेक्टर क्या है, कैपिटल वी वेक्टर है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 का मान हम किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान एक में रखने पर, समीकरण 2 का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या आ रहा है,
फर्स्ट टर्म आ रहा है आर वेक्टर प्राइम। आर वेक्टर प्राइम क्या है, एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस कोष्टक वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कोष्टक टी एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस कोष्टक को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, माइनस वी एक्स आई के गुणनफल में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, वी वाई जे के टी गुणनफल में टी आ जाएगा प्लस वी जेड के यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस से क्या होगा, गुणा होगा, और अंदर इधर क्या टी है तो टी भी क्या होगा, अंदर गुणा होगा, तो माइनस आ रहा है और गुणनफल में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। आई केप जे केप गुणांकों की क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर आई केप जे केप के केप गुणांकों के क्या करने पर, तुलना करने पर। तो फर्स्ट इसमें क्रम में देखना आई केप कहाँ आ रहा है, एक तो एक्स प्राइम के साथ आ रहा है और किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है, और एक किसके साथ आ रहा है वी एक्स के साथ आई केप आ रहा है। तो एक्स आई केप बराबर एक्स प्राइम आई केप बराबर एक्स आई केप माइनस वी एक्स आई केप इंटू टी। तो एक्स प्राइम आई केप बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, कोष्टक में क्या आ जाएगा, आई केप बाहर आ जाएगा, आई केप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्राइम एक्स माइनस वी एक्स टी आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या आएगा, इसी प्रकार से y प्राइम क्या आएगा, y प्राइम y माइनस वी वाई गुणनफल में टी आ जाएगा, और z प्राइम क्या आएगा, z प्राइम बराबर z माइनस वी जेड टी आ जाएगा। समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 3 निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली वाली जो हेडिंग आएगी वो आएगी वेग रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, वेग रूपांतर समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण। तो यहां पर वेग क्या होता है, वेग होता है, यहां पर वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। डायग्राम में विस्थापन क्या है, डायग्राम में विस्थापन क्या, एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है, डायग्राम में एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है, क्या एक्स वाई और जेड। क्या है, एक्स और वाई और जेड। और एक्स निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है,
एक्स वाई जेड है और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन किया है। डायग्राम में एस तंत्र में विस्थापन क्या है, एक्स प्राइम है और वाई प्राइम है और क्या है, जेड प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन कितना है, एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है और जेड प्राइम है। और हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, अगर हम डायरेक्शन में लिखना चाहें तो विस्थापन क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा और एक्स प्राइम होगा और वाई प्राइम होगा और जेड प्राइम होगा। और विस्थापन क्या हो सकता है, और विस्थापन हो सकता है स्थिति सदिश। क्या हो सकता है, स्थिति सदिश भी क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। अगर हम स्थिति सदिश की बात करें एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या हो सकता है, एक तो एक्स वाई और जेड हो सकता है और क्या हो सकता है, और आर वेक्टर हो सकता है। आर वेक्टर भी क्या होता है, एक दूरी होती है। क्या होती है, एक दूरी होती है। वो किस में होती है, सदिश में होती है। तो विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो वो किसमें मापन होगी, दूरी अगर सदिश है तो वो किसमें मापन होगी, विस्थापन में होगी। किसमें होगी, विस्थापन में होगी। विस्थापन क्या है, यहाँ पर दूरी का मापन है। क्या है, दूरी का ही मापन है। विस्थापन का वह शब्द यूज कब जब करते हैं, जब दूरी क्या हो, सदिश हो। दूरी क्या हो, सदिश हो, दिशा पर क्या हो, करे, निर्भर करे। लेकिन आर, यहाँ पर आर वेक्टर है। आर वेक्टर किस पर निर्भर कर रहा है, वेक्टर पर निर्भर कर रहा है, सदिश पर निर्भर कर रहा है। और आर वेक्टर है क्या, एक दूरी है। क्या है, दूरी है। किसकी दूरी है, एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में आर वेक्टर क्या है, एक ओ बिंदु, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की क्या है, दूरी कितनी है, आर वेक्टर है। तो ये क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या होगा, आर वेक्टर होगा। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या होगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन होगा आर वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा, आर वेक्टर प्राइम होगा। एस निर्देश तंत्र में अगर विस्थापन की बात करें तो आर वेक्टर होगा। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में अगर हम विस्थापन की बात करें तो एस आर वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा, आर वेक्टर प्राइम होगा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप निकालना चाहते हैं। वेग का क्या निकालना चाहते हैं, अवकलन रूप निकालना चाहते हैं। तो वेग का अवकलन रूप क्या होता है, डी अपॉन डी टी। किसके साथ अवकलन कर रहे हैं, विस्थापन के साथ। विस्थापन यहाँ पर क्या है, आर वेक्टर है। और एक क्या है, डी अपॉन डी टी। एक क्या है, आर वेक्टर प्राइम है। क्या है, आर वेक्टर प्राइम है। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो समीकरण क्या है, एक। समीकरण आप एक देखना, समीकरण एक का आप अपनी बुक में समीकरण नंबर एक को देखना। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करें। तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल वी वेक्टर क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। तो नियत क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी टी। यहां पर कैपिटल वी क्या है, नियत है। नियत राशि क्या आ जाती है, अवकलन से बाहर आ जाती है। और आर वेक्टर की और क्या है, यहाँ पर साथ में और क्या आ रहा है, वी वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो टी का क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी अपॉन डी टी, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या आ जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर प्राइम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष विस्थापन का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। दूसरा है डी अपॉन डी टी आर वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर आ जाएगा।
स्मॉल वी वेक्टर प्राइम बराबर स्मॉल वी वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर। समीकरण 4। समीकरण 4 किसको व्यक्त करती है? समीकरण 4 वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 4 किसको व्यक्त करती है? वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। अगली वाली हेडिंग क्या आएगी? अगली वाली जो हेडिंग आएगी वो आएगी त्वरण रूपांतर समीकरण। क्या आएगी? त्वरण रूपांतर समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। अगली वाली हेडिंग आएगी त्वरण रूपांतर समीकरण आएगी। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा क्या आ रहा है? समय आ रहा है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं त्वरण का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? त्वरण का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष हम किसका अवकलन करते हैं? वेग का अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करते हैं? वेग का। वी का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। अगर हम टी के सापेक्ष वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण नंबर 4 में देखना आप, समीकरण नंबर 4 से हम क्या करें? अवकलन करें। तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर प्राइम क्या होगा? ए वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा? ए वेक्टर प्राइम होगा। डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा। और वी क्या है? कैपिटल वी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो कैपिटल वी वेक्टर है इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 इसलिए हो जाएगा जो कैपिटल वी वेक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? त्वरण रूपांतर समीकरण की आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। त्वरण रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी है वीडियो नंबर 8 से। वीडियो नंबर 8 से आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। बाद में क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 का, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपॉन डी टी वी वेक्टर प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी वी वेक्टर माइनस डी अपॉन डी टी कैपिटल वी वेक्टर। तो डी अपॉन डी टी कैपिटल वी वेक्टर, डी अपॉन डी टी कैपिटल वी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। तो डी अपॉन डी टी कैपिटल वी वेक्टर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डी अपॉन डी टी वी वेक्टर प्राइम क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और डी अपॉन डी टी वी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा। तो समीकरण 5, समीकरण 5 किसको व्यक्त करती है? समीकरण 5 त्वरण रूपांतरण
समीकरण को क्या करती है, समीकरण को व्यक्त करती है। अगली वाली हेडिंग आएगी बल रूपांतर समीकरण। क्या आएगी, बल रूपांतर समीकरण। बल रूपांतरण समीकरण। बल रूपांतर समीकरण में आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। बल रूपांतर समीकरण में आपको वीडियो नंबर 8 से क्या लिखनी है, सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, बाद में क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए होता है। एफ वेक्टर एम ए वेक्टर होता है। क्या होता है, एफ वेक्टर एम ए वेक्टर होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। समीकरण 5 किसकी टर्म है, समीकरण 5 टर्म है, एक की टर्म है। किसकी टर्म है, एक की टर्म मतलब त्वरण की टर्म है। एक क्या है, यहाँ पे त्वरण है। क्या है, त्वरण है। एक क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है। तो समीकरण 5 को हम किससे गुणा कर दे, एम से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे, एम से गुणा कर दे। तो एम ए वेक्टर प्राइम आ जाएगा बराबर एम ए वेक्टर आ जाएगा। तो एम ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर प्राइम लिखेंगे। और एम ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 5, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा वीडियो नंबर 8 से लिखनी है, बाद में आपको गणितीय विश्लेषण लिखना है। समीकरण 5 को, समीकरण 5 को एम से गुणा करने पर, समीकरण 5 को हम क्या करें, एम से गुणा कर रहे हैं। तो एम ए वेक्टर प्राइम एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। और एम ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या आ जाएगी, समीकरण 6 आ जाएगी। समीकरण 6, समीकरण 6, समीकरण 6 बल रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण से किसको व्यक्त करती है, बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली वाली हेडिंग आएगी, अगली वाली हेडिंग क्या आएगी, संवेग रूपांतर समीकरण। ये 5 नंबर पे है। संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतरण समीकरण। यहां पर देखो, पहले आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, बाद में आपको गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो स का मतलब क्या होता है, यहाँ वेग का तो मतलब, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। और संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं p से। किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। स का मतलब, यहाँ पर देखो, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है स। क्या बचा है, स। वेग को तो हम v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक शब्द रह गया स। स का मतलब होता है सहती। क्या होता है, सहती। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यहाँ पर स का मतलब क्या होता है, सहती होता है। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब संवेग को कैसे लिख सकते हैं, एम और वी से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, एम और वी से लिख सकते हैं। वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। स का मतलब होता है सहती। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल आ रहा है। यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा। तो समीकरण नंबर 4 किसकी टर्म है,
समीकरण जो टर्म है वो है वेग की टर्म है। किसकी टर्म है? वेग की टर्म है। अगर हम समीकरण नंबर 4 को किससे गुणा करते हैं? एम से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? एम से गुणा करते हैं। समीकरण 4 को एम से गुणा करने पर समीकरण 4 को एम से गुणा करने पर समीकरण 4 को किससे गुणा करने पर? एम से गुणा करने पर। समीकरण 4 को किससे गुणा करने पर? एम से गुणा करने पर। समीकरण 4 एम वी वेक्टर प्राइम बराबर एम वी वेक्टर माइनस एम कैपिटल वी वेक्टर। तो एम वी वेक्टर प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वी वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वी वेक्टर प्राइम लिख सकते हैं। और एम वी वेक्टर प्राइम, एम वी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल वी वेक्टर लिखेंगे। और एम कैपिटल वी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल पी वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल वेक्टर। समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 संवेग रूपांतरण समीकरण को क्या करती है? संवेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 7 किसको व्यक्त करती है? संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है।